सरकार ने खूब रस दिया। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिनका मन भगवान के इन भावों में, किन भावों में? शिशु, बाल और किशोर वय में रम गया, वो भाग्यशाली। जिनकर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। भगवान ने उनको विशेष सुख से वंचित कर दिया। भोले बाबा कहते हैं, माँ से देवी भुसुंडी जी के आने पर हम गए अयोध्या जी और 5 साल वहीं रहे, डटे रहे। शिव जी काग भुसुंडी लेके पोथी पतरा, दर्शन हित नगर अयोध्या। बाबा अद्भुत पद है। पतरा दर्शन वहां जाकर देखते हैं कोई पूछ ही नहीं रहा है। यार कौन पूछेगा, सब अपने में मगन है। ये निश्चित मान लीजिए, श्रीधाम अयोध्या में आप आ जाएंगे तो आश्रम पर जाने पर श्री महाराज जी अवश्य पूछेंगे, प्रसाद भया ले जाओ, आओ। शेष कोई नहीं, सब अपने रस में रहते हैं। हाँ, जिसको मिलिएगा वो व्यस्ते मिलेगा। महाराज दर्शन में जा रहे हैं, उनसे पूछ लो, दर्शन में जा रहे हैं। सब दर्शने में दौड़त हैं, दौड़ते मिलत हैं यार आदमी। ये रस धाम का, ओह क्या कहना। अब प्रभु हमारे बड़े हुए, कुमार वय आ गए। तो जब कुमार अवस्था आई तो सबका जनेऊ किस उम्र में होना चाहिए, इसका विधान है। ब्राह्मण बालक का जनेऊ संस्कार 8 से 11 वर्ष के अंदर होना चाहिए, और क्षत्रिय का थोड़ा और बढ़ा के कर सकते हैं। वैश्य का थोड़ा और बढ़ जाए बुरा नहीं है, उचित अवस्था यही है। समझने लगे, संभालने लगे। शेष तो जो पहनना चाहे जब मन करे पहिर ले, खरीद के पहिर ले। 9 वाला तंतु पहिर ले, चाहे रेशम वाला पहिर ले, जब पहिरना ही है कैसे पहिर ले। लेकिन यहां देखिए, भजे कुमार जब ही सब भाता, दीन जने वो गुरु पे तुम्हारा। भये कुमार जब ही सब भाता, दीन जने गुरु पे तुम्हारा। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। गृह गए पढ़न रघुराई, अलप काल विद्या सब आई। बाबा से मां ने प्रश्न किया, प्रभु रोम रोम प्रतिवेद कहे तो इनको पढ़ने की क्या आवश्यकता है? बाबा ने उत्तर दिया, जाकी सहज श्वास श्रुति चाही, सो हरि पढ़ कौतुक भारी। श्वास श्रुति चारी, सो
शतरूप चराचर भय कुमार। कुमार वय आने पर गुरुदेव भगवान के सानिध्य में माता पिता स्वजन परिजनों ने मिलकर यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराया। यज्ञोपवीत धारण करने के पश्चात बालक वैदिक मंत्रों को बोलने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। गुरुआश्रम में पढ़ने गए। थोड़े समय में समस्त विद्याएं सरकार का आके वर्ण कर ली। पढ़ क्यों रहे हैं? ये लीला है। कौतुक माने लीला। देवी सो हरि पढ़, वो भगवान पढ़ रहे हैं। ये लोगों को शिक्षण प्रदान कर रहे हैं। यद्यदाचरत श्रेष्ठ तत्देवेतरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। सिद्ध न हुआ जाए, सिद्ध न हुआ जाए। आजकल सब जगह आपको सिद्ध मिल जाएंगे। अरे कुछ पूजा वूजा करते हैं, हम निराकार के उपासक। निराकार के ये क्या होता है? तो ये होता है कि ना नहाना है, ना पूजा करना है, बस आनंद में रहना है, चकाचक झोंकना है। हम निराकारी हैं। निराकारी लोगों को निराहारी रहना चाहिए, क्योंकि सब निराहार है। और जहां आपने कहा कि नहीं साहब हम तो भगत हैं, तो फिर तो नहाना पड़ेगा जल्दी। जाड़ा हो तब वो नहाएगी परी, 2 बार 3 बार नहाएगी परी। महात्मा लोगों ने बड़े सिद्धांत दिए। और सत्य ये निवेदन करें आपको कि ये जो भजन पूजन है ना, ये क्रिया नहीं है, ये स्थिति है। कथा सुनना भी क्रिया नहीं है, स्थिति है। कितना कठिन है। घर के काम काज समेट लपेट कर छोड़कर आके भगवान की कथा श्रवण करने बैठना कितना कठिन है। श्री महाराज जी हमारे परम पवित्र गौ भक्त परम श्रद्धे श्री मदन मोहनदास जी महाराज यहाँ पधारे हैं। मैंने कल सरकार से पूछा, सरकार कब तक श्री चरण रहेंगे? नहीं, हम तो आ गए हैं सोमनाथ दरबार, अब कथा सुन के ही जाएंगे। अरे वहाँ गौ माताएं, कितनी गौ माताएं हैं, सेवा, इतनी सेवा है। अरे सब ठाकुर जी की सेवा ठाकुर जी करेंगे। देखिए ये मैं जानता हूँ आप जितने लोग यहाँ आए हैं आदरणीय प्रधान जी जय भैया के आह्वान पर, ये कोई खलिहर नहीं है, सब खेतिहर है, सबके व्यवसाय है, सबका अपना काम है। व्यस्ततम जीवन में भी भगवान की सेवा में उपस्थित होकर भगवान की कथा श्रवण करना ये बड़ा कठोर है और बड़े पुण्य के परिणाम स्वरूप ये स्थिति प्राप्त होती है। सहज नहीं है, गए बाजारी से आलू खरीद लाए, सहज नहीं है।